दोस्तों, पुरानी परंपराओं ने काफी घरों को बिखेर कर रख दिया है। जहां सास बहू के आते ही बहू पर हुक्मरानी करती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बहू पेट से है और उसकी तबीयत खराब है। लेकिन सास को सिर्फ नाटक ही नजर आता है, बहू कामचोर ही नजर आती है। किसी ने सच ही कहा है, इस समाज में औरत की दुश्मन सिर्फ एक औरत ही है। क्यों लोग बहू के बीमार होने का इंतजार करते हैं, बहू के बीमार होने के बाद ही उन्हें पछतावा होता है। पहले से क्यों नहीं वे बहू को बेटी समझकर रखते। घर में बहू नहीं आई, एक नौकरानी आई है, जो सबके लिए हमेशा एक रोबोट की तरह तैयार रहती है। जी माँ जी, जी ससुर जी नंदोई जी ननद जी, सबके लिए एक टांग से खड़ी रहती है। क्या कोई बहू के लिए खड़ा होता है? दोस्तों, आपका इस कहानी पर क्या राय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सविता जी रसोई में बड़बड़ा रही थी। अरे बहू, थाली में रोटी नहीं है और तेरे पापा खाने के लिए बैठे हैं और ये महारानी गैस खुला छोड़कर बाथरूम में चली गई है। मोनू, जा इसके बाल पकड़कर उसे खींच कर ला। बड़ी कामचोर हो गई है। मोनू, जो अपनी माँ की बातों से परेशान था, गुस्से में बाथरूम का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से आ रही उल्टियों की आवाज सुनकर वो घबरा जाता है। उल्टे पांव तोड़कर वापस आता है और कहता है, मम्मी, वो तो तेज तेज उल्टियां कर रही है, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है, आप जाकर उसकी पीठ सहला दो। सविता जी व्यंग में कहती हैं, अरे बड़ा आया है जोरू का गुलाम, उल्टियां ही तो हो रही हैं, कोई मरने वाली थोड़ी ना है, ज्यादा चिंता मत कर, टिफिन पैक करके रखा है, तुम दुकान जाओ। मोनू सिर झुकाए दुकान चला जाता है। उसे अपनी पत्नी की चिंता तो होती है, पर माँ के डर से वह रुक नहीं सकता था। थोड़ी देर के बाद ममता बाथरूम से निकलती है और थकी हुई आवाज में कहती है, मम्मी जी, मेरा दिल घबरा रहा है, उल्टियां रुक नहीं रही हैं, मुझे उल्टियां नहीं बनाई जाएंगी। सविता जी झुंझलाकर कहती हैं, अरे बहू, नाटक मत कर, माँ बनने वाली है तो क्या हुआ, ये तो सबको शादी के बाद होता है। मैंने भी तो इतने बच्चे जने हैं, कभी काम से जी नहीं चुराया। चुपचाप रसोई में जा, आज ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, ज्यादा नखरे मत कर। तुम कोई पहली बहू नहीं हो जो माँ बन रही हो। ममता के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी की चमक तो आती है कि वह माँ बनने वाली है, लेकिन सास के करारे बोल सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है। वह रसोई में जाकर काम करने लगती है। मन तो हो रहा था कि थोड़ा देर वह आराम कर ले, लेकिन सास की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। रसोई का सारा काम निपटाकर ममता खुद के लिए कुछ चटपटा ढूंढने लगती है। जैसे ही वह नमकीन का डिब्बा खोलती है, सविता जी फिर से चिल्ला उठती हैं, दो रोटी सब्जी तेरे लिए काफी नहीं है क्या? मेहमानों के लिए रखी नमकीन पर टूट पड़ी है। चुपचाप डिब्बा रख दे और जो मिल रहा है वह खा ले। बच्चा पैदा कर रही है, कोई नया काम नहीं कर रही है। ममता मन महसूस कर चुपचाप रोटी सब्जी खाने बैठ जाती है, पर भोजन गले से नीचे नहीं उतरता। ममता काम निपटा कर अपना आराम करने के लिए चली जाती है। शाम को ममता मोनू को फोन करके खुशखबरी देती है कि वह माँ बनने वाली है और उसे गाजर का हलवा लाने के लिए कहती है। मोनू खुशी खुशी गाजर का हलवा लेकर आता है, पर घर में तूफान खड़ा हो जाता है। सविता जी ताने मारती हैं, माँ की पसंद की चीजें नहीं लाया और आज पत्नी के लिए गाजर का हलवा ले आया है। तेरी पत्नी ने तो अभी बच्चा पैदा ही नहीं किया और मैंने तुझे जन्म देकर इतना बड़ा भी कर दिया है। समय बीतता गया और ममता की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगती है। तीसरे महीने में डॉक्टर ने उसकी जांच करवाई और बताया कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, इसलिए उसे आराम करना बहुत ज़रूरी है। पर सविता जी के लिए ये सब बेमतलब था। दोनों टाइम चार चार रोटियां खा लेती है, फिर भी कैसी कमजोरी, सविता जी ने कहा। ताने और काम के बोझ से ममता की हालत बिगड़ने लगती है। सातवां महीना लगने लगते ही ममता के पैरों में सूजन आ जाती है, पर फिर भी सास की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही पड़ता है। एक दिन सुबह ममता की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वह समय पर उठ ही नहीं पाई। सविता जी दरवाजा पीटते हुए चिल्लाई, बहू उठो, तेरे ससुर जी चाय पीने के लिए बैठे हैं। उस दिन न जाने ममता में कहाँ से हिम्मत आ गई थी। उसने कहा, मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत थकान लग रही है, आज आप ही चाय बना लीजिए। ये सुनते ही सविता जी भड़क गई। वे बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की?
बहू का काम बहू का ही होता है, बच्चा पैदा करने के नाम पर काम ना करने का बहाना बना रही है। ममता ने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी जी, ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, आपके बेटे का भी है और यह आपके परिवार का हिस्सा है। जब माँ ही खुश नहीं होगी, तो बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा? आपने भी बच्चे जने हैं, पर क्या ज़रूरी है कि वही कष्ट मैं भी सहूँ? आपने जो सहा है, वह आपकी मजबूरी थी, पर मेरे पास आप सबका साथ है। फिर ममता मोनू की ओर देखकर बोली, काश तुम मेरी तकलीफ को समझ पाते। 7 फेरे लिए थे, 7 वचन दिए थे, पर एक भी निभा नहीं पा रहे हो। जब पति अपनी पत्नी का साथ देता है, तो दुनिया की कोई तकलीफ बड़ी नहीं लगती। एक सुबह ममता की नींद देर तक नहीं खुली। सविता जी दरवाजे के बाहर खड़ी होकर जोर-जोर से चिल्लाने लगी, बहू, उठ, कितना सोएगी? सुबह हो गई है। काम करने का बहाना मत बना, खाना बनाने में देर हो रही है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब सविता जी और गुस्से में आ गईं। अरे कामचोर, कब तक सोएगी? उठती है या नहीं? मैं दरवाज़ा तोड़ दूँ? अपनी माँ की आवाज़ें सुनकर मोनू भी वहाँ आ गया। उसे ममता की चुप्पी पर चिंता होने लगी। उसने दरवाजे के पास जाकर धीरे से आवाज़ दी, ममता उठो, सुबह हो गई है, सब ठीक है ना? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब मोनू घबरा गया। उसने कुछ देर और दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब अंदर से कोई हलचल नहीं हुई, तो उसने झटके से दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा खुलते ही जो नज़ारा सामने था, उसे देखकर तो मोनू और सविता जी दोनों के होश ही उड़ गए। ममता बेहोश हालत में फर्श पर पड़ी थी। उसका शरीर एकदम ठंडा हो चुका था और चेहरा नीला पड़ गया था। मोनू ने कांपते हाथों से ममता को उठाया और घबराई हुई सविता जी के साथ उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने ममता को इमरजेंसी वार्ड में ले लिया। कुछ समय के बाद डॉक्टर बाहर आए और गंभीर स्वर में बोले, इनकी तबीयत बहुत नाजुक है, शरीर में अत्यधिक कमजोरी है और ब्लड प्रेशर भी खतरनाक रूप से कम हो गया है। इन्हें लंबे समय से सही पोषण और आराम नहीं मिला, जिससे इनकी ये हालत हुई है। डॉक्टर की बात सुनते ही सविता जी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा होने लगा। उनके सामने ममता की वे सारी तकलीफें घूम गईं, जिन पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। सविता जी रोते हुए डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर बोली, डॉक्टर साहब, मेरी बहू को बचा लीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने इसे कभी चैन से जीने ही नहीं दिया, कभी आराम नहीं करने दिया, ना ही उसे अच्छा खाने को दिया। ये बच्चा सिर्फ इसका ही नहीं, हमारा भी है। इसे और हमारे आने वाले पोते को बचा लीजिए। मैं सारी ज़िंदगी उसकी कर्ज़दार रहूँगी। मोनू भी आंखों में आंसू लिए खड़ा था। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने भी ममता की तकलीफ़ों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये आपके ऊपर है कि इसे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आराम मिले। अगर आप लोगों ने अब भी इसका ख्याल नहीं रखा, तो हालात और भी बिगड़ सकती है। सविता जी और मोनू दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मन ही मन ठान लिया कि अब ममता को वो स्नेह और सम्मान मिलेगा जिसकी वह हकदार है। ममता के हालात धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन इस घटना के सबके दिलों में एक गहरी छाप छोड़ दी। अब सविता जी बहू को बेटी की तरह मानने लगी और मोनू भी अपनी जिम्मेदारी समझकर ममता का हर कदम पर साथ देने लगा। हर सास को अपनी बहू को बेटी की तरह मानना चाहिए, उसके दुख दर्द को समझना चाहिए। उसी तरह हर बहू को अपनी सास को माँ का स्थान देना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। जब दोनों के बीच प्यार और सम्मान होता है, तभी घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी लिखी हुई कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।